हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करेंगे अगस्त माह का करंट अफेयर। ये पार्ट 3 है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं कि अगर आप यह सेशन देख लें तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इसका क्विज़ दे दिया गया है। आप क्विज़ कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपको कितना आया है क्विज़, करंट अफेयर्स आपने कितना सीखा है और कितना नहीं। साथ ही साथ आपको अगर मटेरियल्स चाहिए, स्टडी मटेरियल्स, तो आप स्टडी स्पार्क टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप यूपीएससी डिप्टी डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी स्पार्क ESI से यूपीएससी डिप्टी डायरेक्टर के नाम से चैनल है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यूके के सहयोग से स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा सिडबी। ठीक है, सिडबी ने प्रारंभ किया है, जानते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ने फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस UK FCDO UK के साथ मिलकर स्वावलंबन चैलेंज फंड पेश किया है। सिडबी एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों MSMEs के प्रमोशन, फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट के लिए समर्पित है। चैलेंज फंड एक ऐसा फंड है जो संगठन के बीच प्रतिस्पर्धा का उपयोग कर विशिष्ट उद्देश्य के लिए वित्त आवंटन के लिए एक तंत्र का उपयोग करता है। कौन सा देश 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। करेक्ट है, रूस कर रहा है 22 अगस्त से 4 सितंबर 21 तक अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के उपग्रह आधारित नेविगेशन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसरो ने किस नीति का मसौदा तैयार किया है? तो इसका मसौदा जो तैयार किया इसरो ने, उसका नाम है सैट नव पॉलिसी 2021। करेक्ट आंसर है। किस देश में भारत की मदद से निर्मित मंगदेछु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स ICE द्वारा बुर्नेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ICE द्वारा बुर्नेल मेडल से सम्मानित किया गया है भूटान को। होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। करेक्ट आंसर है, होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में डिजाइन रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया है? कांचीपुरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री गोयल और श्रीमती दर्शना जरदोस ने इस अवसर पर संयुक्त रूप से कांचीपुर तमिलनाडु में डिजाइन रिसोर्स सेंटर और रायगढ़ छत्तीसगढ़ में बुनकर सेवा केंद्र के भवन का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा वर्चुअल बायर सेलर मीट का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर वस्त्र और रेल राज्य मंत्री श्री दर्शना जरदोस ने कहा कि सभी बुनकरों को और उनके सहायक कार्यों में 70% महिलाओं के होने के साथ यह एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण करता है। उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल पहल के तहत स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करना हम सबकी दायित्व है। ऑस्ट्रेलिया के किस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? तो यह बने हैं नॉथन एलिस। करेक्ट आंसर है नॉथन एलिस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज नॉथन एलिस ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच, जो कि तीसरा T20 मैच में अपना डेब्यू किया। इस मैच में एलिस ने हैट्रिक विकेट लिए। वे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लिखी है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। करेक्ट है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और लघु व मध्यम वर्ग के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। भारत में हथकरघा के क्षेत्र के साथ सबसे महत्वपूर्ण कुटीर व्यापार के रूप में उभरा है।
हथकरघा बुनकर कपास, रेशम और ऊन के समान शुद्ध रेशों द्वारा उपयोग कर माल तैयार करते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मालाबार सैन्य अभ्यास 2021 में भाग लेंगे। यह अभ्यास किस स्थान पर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गुआम। गुआम में होगा, करेक्ट है ये आंसर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन बने हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में तीसरे दिन जेम्स एंडरसन ने एक बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। एंडरसन भारतीय बल्लेबाज के एल राहुल को आउट करने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लिश तेज गेंदबाज ने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया है। एंडरसन के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 620 विकेट हो गए हैं। अब उनसे आगे सिर्फ मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट और शेन वॉर्न 708 ही है। शेन वॉर्न 708 विकेट लिया है, मुरलीधरन 800 विकेट लिए हैं और एंडरसन ने 620 विकेट लिए हैं। ये तीसरे स्थान पे आ गए हैं। इनसे ऊपर 2 स्थान पे हैं 2 ही क्रिकेटर। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में कौन सा पदक दिलाया? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत को टोक्यो में ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता के साथ साथ टोक्यो ओलंपिक में भी यह भारत का पहला गोल्ड है। इसके साथ ही नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। साथ ही वह ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर स्पर्धा में पहला तमगा अपने नाम किया था। किस राज्य ने नैस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस AI समिट में AI गेम चेंजर अवार्ड जीता है? तो यह जीता है गो फर्स्ट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बेहतरीन गिफ्ट ऑफर किया है। एयरलाइन ने 7 मेडल विनर को गो फर्स्ट नेटवर्क पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट से 5 साल तक फ्री में सफ़र करने की पेशकश की है। ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।
ये खिलाड़ी साल 2025 तक मुफ्त में सफ़र करेंगे। किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह किया है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही वंदना कटारिया पर उत्तराखंड सरकार की ओर से इनामों की बौछार हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने वंदना को 25 लाख का इनाम दिया है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सर्दियों के दौरान तापमान में वृद्धि और वर्षा में कमी के कारण किस घाटी में स्थित पेंसीलुंगपा ग्लेशियर पीछे हट रहा है? तो यह जास्कर घाटी में हो रहा है। इसका आंसर होगा जास्कर घाटी। करेक्ट है आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लद्दाख के जास्कर में स्थित पेंसीलुंगपा ग्लेशियर पीछे हट रहा है और हाल ही के एक अध्ययन ने सर्दियों के तापमान में वृद्धि और वर्षा में कमी को पीछे हटने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 2015 से देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था ग्लेशियोलॉजी यानी ग्लेशियर के स्वास्थ्य निगरानी डायनामिक्स पर विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। करेक्ट है आंसर। खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अब बदल गया है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। इस पुरस्कार को 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत की हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में धमाल मचाने वाली वुमेन हॉकी टीम खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने बड़ा सम्मान से नवाजा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने अगस्त द्वैमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर रखा है? 4%। इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट है 4%। देखते हैं। द्विमासिक का है ये। आरबीआई ने जो दरें निर्धारित की हैं वो है रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, सीमांत अस्थायी सुविधा जिसे MSF दर बोलते हैं 4.25%, बैंक दर 4.25%, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि फिनेंशियल 2022 के लिए 9.5%। बढ़ते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया इसका करेक्ट आंसर है। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक थे। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए एक अन्य कार्यकाल के लिए किसे नामांकित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। करेक्ट है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का 20 की धारा 3 के तहत श्रीमती रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 7/8/21 से प्रभावी होगा। वह 65 वर्ष तक की उम्र तक अथवा इसके अलावा अगले आदेश तक इस पद पर बनी रहेंगी। ओके। प्रोजेक्ट रीप्लान रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर निम्नलिखित में से किस संगठन की एक परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा KVIC, खादी ग्राम उद्योग का है ये KVIC। खादी और ग्राम उद्योग KVIC ने प्रकृति से प्लास्टिक के खतरे को कम करने के लिए विकसित अपने अभिनव प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज विकसित करने का विचार सितंबर 2018 में कल्पित हुआ और मात्र 2 महीने में ही यानी नवंबर 2018 में इस परियोजना को KNHPI में वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा निष्पादित किया गया था। B नागभूषण रेड्डी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। करेक्ट आंसर है मलेशिया।
निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है, इन्होंने रजत पदक जीता है। वहीं पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खेलती है, कांस्य पदक जीती हैं। लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती हैं। भारतीय टीम के पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय टीम पुरुष हॉकी ने कांस्य पदक जीता है। रवि दहिया कुश्ती में रजत पदक जीते हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं। और वहीं नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य ने डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना मक्कलई थेडी मारुथुवम शुरू की है? तो यह शुरू किया है तमिलनाडु ने, डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना मक्कलई थेडी मारुथुवम का उद्घाटन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना का उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृष्णागिरी जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हेल्थ केयर एंड डोर स्टेप योजना का उद्घाटन करेंगे। फिडे शतरंज विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसे जीता है जेन क्रिजिस्तोफ डूडा ने। करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संस्थान में देश के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक NHFB का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी केरल के द्वारा। करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसे SCTIMST भी बोलते हैं, देश के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक NHFB का उद्घाटन किया गया, जो भविष्य के उपचारों के लिए एक गाइड के रूप में रक्त बायोप्सी और नैदानिक डेटा एकत्र करेगा। NHFC का 5 अगस्त को वर्चुअल उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि देश में कोई हार्ट फेलियर बायोबैंक नहीं है और यह भविष्य के उपचारों और प्रौद्योगिकियों का मार्गदर्शन करने में बहुत मदद करेगा। साथ ही हार्ट फेलियर के रोगियों को काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। भारत अक्टूबर में अपने पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी करेगा। इस फोरम का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। करेक्ट है। आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक किस शहर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। करेक्ट है, नई दिल्ली। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई ने रविवार को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा किया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने AIIA में आयुर्वेद में दुनिया का पहला बायो बैंक स्थापित करने के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने के लिए भारत में किस तारीख को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। किस राज्य सरकार ने ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है ई-नगर गुजरात ने। करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी निवेश राशि के साथ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NEOOP शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11,000 करोड़ रुपए की निवेश से। करेक्ट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने PM किसान योजना पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की। उन्होंने देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम शुरू करने की घोषणा की है। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह बने हैं हर्षित राजा। ट्राइफेड किस राज्य के साथ मिलकर उस राज्य में वन धन केंद्र क्लस्टर और 5 ट्राइफूड ट्राइबल फूड पार्कों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करेगा? करेक्ट आंसर है असम।
असम में करेगा। ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक एमडी श्री प्रवीण कृष्णा के नेतृत्व में ट्राइफेड के एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ असम हाउस नई दिल्ली में 8 अगस्त को हुई। इस बैठक का उद्देश्य 350 VDVKC, 5 ट्राइफूड जनजातीय फूड पार्क और एक डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क के अंतर्गत 7000 वंधन स्वयं सहायता समूहों के व्यापक वंधन नेटवर्क की स्थापना करने हेतु रूपरेखा की पहचान करना था। इस बैठक में इस क्षेत्र के 7 सांसद भी उपस्थित हुए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह व्यवस्था किस तारीख से लागू होगी? तो यह हो जाएगा 1 अक्टूबर 2021 से लागू। करेक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू होगी। केंद्रीय बैंक ने एटीएम में कैश उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है। एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। याद रहेगा, 10,000 रुपये का जुर्माना। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चल रही महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है? $300 मिलियन को दिया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए, महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए $300 मिलियन वित्त पोषण के रूप में एडीबी ने स्वीकृत किया है। करेक्ट आंसर है 300 मिलियन। ए बेगम एंड अरानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रांशु मुखर्जी। अल मोहद अल हिंदी 2021 भारत और किस देश के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास है? तो यह है सऊदी अरब और भारत के बीच। करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करेंगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। दी अर्थ स्पिनर पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा है अनुराधा रॉय ने। करेक्ट है। विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार आदिवासी या मूल निवासी दिवस 9 अगस्त 1994 को जिनेवा में मनाया गया था। विश्व आदिवासी दिवस 2021 की थीम है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान है। ठीक है, थीम याद रहेगा, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था। यह दुनिया भर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी संस्कृति और भाषा को सम्मान देने का अवसर था। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 किस अधिनियम को बदलने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया है? तो यह सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीय अधिनियम 1972 को बदलने के लिए पेश किया गया है। करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखिए। संसद के इस सत्र में लोकसभा में अब 9 बिल पारित किए गए हैं। इन बिलों में से एक सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। ये विधेयक सामान्य बीमा स्वास्थ्य राष्ट्रीयकरण एक्ट 1972 का संशोधन है। इसके तहत सरकारी बीमा कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को 49% से अधिक कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि इस संशोधन के तहत किस कंपनी में कितना निजीकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को निम्नलिखित में से कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा 1 साल। 1 साल के लिए बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 साल के लिए उनका सेवा विस्तार कर दिया है। गौबा को 2019 में 2 साल के लिए देश का शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किया गया था। गौबा ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। उन्होंने 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
किस मंत्रालय ने पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। करेक्ट है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए सरकार ने पीएम दक्ष पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अपने जारी एक बयान में कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्रामी पीएम दक्ष योजना लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। सरकार ने इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसे रखने का फैसला किया है। खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का अविश्वसनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपने आखिरी ओलंपिक बर्लिन जो कि 1936 में खेला गया था उसमें कुल 13 गोल दागे थे। भारत अपने सबसे उन्नत उपग्रह GISAT-1 को 12 अगस्त को अपनी किस रॉकेट की मदद से लॉन्च करेगा? इसका आंसर हो जाएगा GSLV-F10। करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखिए। स्वतंत्रता दिवस से ठीक 3 दिन पहले भारत अपने सबसे उन्नत उपग्रह GSAT-1 लॉन्च कर दिया। देश की सुरक्षा के लिहाज से यह सैटेलाइट काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके जरिए देश की सीमाओं की वास्तविक तस्वीरें लेने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर भारत पहले से बेहतर निगरानी कर सकेगा। सैटेलाइट को 12 अगस्त को सुबह 5:43 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। अब हम लोगों ने पार्ट 3 कर लिया है। पार्ट 4 में हम लोग मिलते हैं। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।